श्री राधिका स्तव श्रील रूप गोस्वामी विरचित स्तवमाला से साभार। आज राधाष्टमी के अवसर पे श्रीमती राधा रानी का गुणगान इस भजन में श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर राति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर राति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणां करुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणां करुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते,
राधे जय जय माधव दैते। 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 जय जय राधे जय जय माधव दैते। तो श्रीमती राधा रानी का जय जयकार कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। राधे जय जय माधव दैते। दैत अर्थात जो बहुत प्रिय हैं, तो माधव अर्थात श्री कृष्ण। तो जय जयकार हो उन श्रीमती राधा रानी का जो कि माधव या श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। जय जय राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। साधारणतः भक्त इसे ऐसा समझते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी को गोकुल तरुणी कहा गया है, कि गोकुल की तरुणी। वैसे तो श्रीमती राधा रानी तरुणी है ही, नित्य किशोरी है, फिर भी यहाँ जो कहा गया है वो संबोधन प्रत्यक्ष श्रीमती राधा रानी का नहीं है, तरुणी मंडल का है। जो मंडल अर्थात समूह है तरुणी गोपियों का गोकुल में, उनका यहाँ उल्लेख हो रहा है। महिते अर्थात जिनके द्वारा पूजित हैं। तो जय जयकार हो, जय जय हो उन श्रीमती राधा रानी का जो श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं और जो गोकुल के तरुणी मंडल अर्थात तरुणी गोपियों के समूह के द्वारा पूजित हैं। ये अर्थ है गोकुल तरुणी मंडल। तो ये तरुणी मंडल को जोड़ना चाहिए। महिते अर्थात पूजित। दामोदर रति वर्धन वेशे। रति अर्थात प्रेम या आसक्ति। ये दिव्य स्तर पे प्रेम की चर्चा हो रही है, इस संसार के तथाकथित प्रेम से नहीं। तो दामोदर अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम या आसक्ति का वर्धन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वेशे श्रीमती राधा रानी नाना प्रकार के वेश धारण करती हैं, वेश धारण आभूषण इत्यादि। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। वृंदा अर्थात वृंदा देवी तुलसी महारानी, विपिन अर्थात वन। वृंदावन या वृंदा विपिन एक ही है। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? वृंदावन के महारानी है, ईशा। तो उस श्रीमती राधा रानी का संबोधन हो रहा है। ईशे
और उस वृंदावन में, ये वृंदावन क्या है जिसके ईशा या देवी श्रीमती राधा रानी है? निष्कुट। निष्कुट अर्थात लीला कुंज। जिन कुंजों में, जिन स्थानों में रमण होता है उनको निष्कुट कहते हैं। तो किनका ये लीला कुंज है? ये वृंदा विपिन या वृंदावन हरि का। तो मैं उस श्रीमती राधा रानी का जय जयकार करता हूं, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जो कि वृंदावन की महारानी है। जिस वृंदावन, जो वृंदावन श्री कृष्ण की लीला कुंज है, जहां श्री कृष्ण रमण करते हैं, अपने लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। वृषभानु दधि नव शशि लेखे। तो शशि अर्थात चंद्र, और लेखा, लेखे अर्थात संबोधन हो रहा है। तो लेखा, शशि लेखा, लेखा अर्थात एक छोटा सा भाग। जैसे चंद्र का एक छोटा भाग होता है, कलाएं चंद्र की होती हैं, तो अमावास्या से फिर प्रतिपदा में तो थोड़ा सा चंद्र का भाग दिखाई पड़ता है, तो उसे लेखा भी कहते हैं। तो शशि लेखा अर्थात चंद्र का छोटा सा दिखा हुआ भाग, वो बढ़ते जाता है पूर्णिमा तक। कभी कभी संस्कृत काव्य आदि में एक बहुत ही दिव्य सुंदर महिला का वर्णन भी शशि लेखा कह के किया जाता है। तो ऐसा यहाँ पे संबोधन हो रहा है शशि लेखे। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी को कि जो एक चंद्र के भाग के समान सुंदर है, और कैसे चंद्र? नवीन चंद्र के। और ये चंद्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जैसे हम चंद्र का उद्गम तो हम समुद्र मंथन में भी देखते हैं, समुद्र से उत्पन्न हुआ। यदि हम समुद्र के तट पे खड़े हुए हैं और हम चंद्रोदय को यदि हम देख पाएं, तो हम देखेंगे कि ऐसे प्रतीत होता है कि चंद्र समुद्र से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में नहीं, परंतु दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये नवशशि लेखा अर्थात श्रीमती राधा रानी, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? ये चंद्र रूपी श्रीमती राधा रानी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वृषभानु दधि। वृषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। तो दधि शब्द का अर्थ क्या है? साधारणतः दही, परंतु यहां इस दधि शब्द का अर्थ दही नहीं है। जब दही शब्द को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ दही हो सकता है, परंतु यहाँ इसे एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दधि शब्द का तात्पर्य है प्रदान करने वाले या देने वाले। तो अर्थात जो वृषभानु महाराज की तुलना एक समुद्र से हो रही है, जिनसे चंद्र रूपी श्रीमती राधा रानी का उद्गम हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी जो कि वृषभानु महाराज से उत्पन्न हुई हैं। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललिता सखी, वो ललिता देवी की सखी हैं। कौन? श्रीमती राधा रानी। और गुण रमित विशाखे, साथ साथ विशाखा, वो श्रीमती राधा रानी, विशाखा भी एक सखी है, एक गोपी है, तरुणी गोपी, वो भी श्रीमती राधा रानी के अधीन है, शरणागत है, बहुत निष्ठावान है। क्यों? गुण रमित, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के अनंत दिव्य गुण हैं, जैसे कि वो बहुत करुणा से भरी हुई हैं इत्यादि। और इसी बात को आगे लेकर आगे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, करुणाम करुमयी करुणा भरी ते।
करुणा भरित, आप करुणा से भरी हुई हैं श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे करुणा से भरी हुई श्रीमती राधा रानी का संबोधन करते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, करुणाम करु मई, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सनक सनातन वर्णित चरिते, हे श्रीमती राधा रानी, जिनके चरित या का वर्णन, इसलिए वर्णित चरिते अर्थात जिनका चरित का वर्णन हुआ है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी जिनके चरित का वर्णन सनक सनातन जैसे महान ऋषि मुनि करते हैं, ऐसे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ, उनका जय जयकार करता हूँ। तो ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने इस सुंदर प्रार्थना में अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज राधाष्टमी है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन। ये श्री राधा प्रणाम मंत्र है जो कि हम मंगलाचरण में कहते हैं प्रतिदिन। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुस्तुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। अनुवाद। हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिनका दिव्य शरीर पिघले हुए सोने के समान है। हे देवी, आप वृंदावन की महारानी हैं, आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तप्त कांचन, तप्त अर्थात पिघला हुआ, बहुत गरम गरम और पिघला हुआ। गरम होके ही तो सोना पिघल जाता है ना। तो कांचन, कांचन अर्थात सोना, स्वर्ण। गौरांगी, तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गौरांगी, क्योंकि उनके दिव्य शरीर की कांति तप्त सोने, पिघले हुए सोने के समान है। गौर शब्द का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं, जो बहुत गोरे होते हैं या हल्के से पीले रंग के होते हैं, या जो सोने के रंग के होते हैं, या जो बहुत स्वच्छ हैं, जो बहुत तेजस्वी और प्रकाशमान हैं, जो चमक रहे हैं, ये सब गौर शब्द के अर्थ हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी को गौरांगी कहा गया है। अंगी अर्थात स्त्रीलिंग। तो जिनका शरीर पिघले हुए सोने के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनके कांति को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उनका नाम गौरांग पुलिंग, और श्रीमती राधा रानी है गौरांगी। तप्त कांचन गौरांगी राधे, ये संबोधन हो रहा है, राधा का संबोधन राधे।
तो हे राधे, आप तप्त कांचन गौरांगी हैं, आप वृंदावनेश्वरी हैं। हे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी। सही जो नियंत्रण करने वाली है वृंदावन की, वो श्रीमती राधा रानी है। आप में से जो ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के नियंता है, आपको बहुत बड़ी भूल हो गई है। वास्तव में वृंदावन में श्री कृष्ण से अधिक श्रीमती राधा रानी की मान्यता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जगह जगह आप पेड़ों के ऊपर, दीवारों पर आप लिखा हुआ देखेंगे, राधे राधे, जय श्री राधे, ऐसे सब लिखा होता है। बहुत कम आप देखेंगे जय श्री कृष्ण। वहां वृंदावन में श्री कृष्ण को राधा रानी के अधीन रहना पड़ता है। राधा रानी जो बोलती हैं वो करना पड़ता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं। वृषभानु सुते देवी, सुता अर्थात पुत्री, सुत अर्थात पुत्र। तो यशोदा सुत, नंद सुत श्री कृष्ण है, या देवकी सुत। परंतु श्रीमती राधा रानी सुता हैं, पुत्री हैं, किनकी? वृषभानु महाराज की। तो वृषभानु सुता राधा रानी का संबोधन हो रहा है, हे वृषभानु सुते। तो वृषभानु सुते देवी श्रीमती राधा रानी ये देवी है, परम देवी है। प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूं। हरि प्रिया है श्रीमती राधा रानी का नाम, हरि के बहुत प्रिय है, हरि प्रिया। इसलिए संबोधन करते हुए हे हरि प्रिय। कई बार इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि जो भारतीय रेल, एक रेलगाड़ी है जो कोल्हापुर से तिरुपति जाती है, उसका नाम रखा गया है हरि प्रिया एक्सप्रेस, इस श्लोक के पीछे। हाँ, सच्ची बात, सच कह रहे हैं हम। क्योंकि भारतीय रेल में एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी, विज्ञापन दिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि तिरुपति में बालाजी वेंकटेश्वर का दर्शन करने के पहले यहाँ पर महालक्ष्मी का दर्शन कोल्हापुर में करते हैं, ऐसी एक प्रथा है। तो इसलिए कोल्हापुर और तिरुपति को रेलगाड़ी से जोड़ना आवश्यक था। तो भारतीय रेल ने कई वर्ष पूर्व ऐसे रेलगाड़ी प्रारंभ कर ली जो सीधे कोल्हापुर से तिरुपति जाती है। तो उन्होंने ऐसे विज्ञापन में कहा कि आप में से कोई इस रेलगाड़ी के लिए अच्छा कोई नाम दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, तो सबसे अच्छे सुझाव को हम पुरस्कार देंगे और इसी नाम को हम स्वीकार करेंगे। तो कोल्हापुर में हरे कृष्ण भक्त, हमारे इस्कॉन के भक्त समाज की एक महिला थी, तरुणी थी, उसने जाके ये श्लोक लिखा और फिर उन्होंने भारतीय रेल को भेजा कि इसलिए इस रेलगाड़ी का नाम होना चाहिए हरि प्रिया एक्सप्रेस, क्योंकि महालक्ष्मी या लक्ष्मी देवी भी हरि या नारायण की प्रिया हैं। वैसे ये संबोधन श्रीमती राधा रानी का हो रहा है, परंतु श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं महालक्ष्मी या लक्ष्मी देवी। श्री चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं कि जिस प्रकार से समस्त अवतार भगवान के वृंदावन के श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, उनके विस्तार हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने भी लक्ष्मी देवियां हैं वैकुंठ में, जो श्री कृष्ण की रानियां हैं द्वारका में, और जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। तो श्रीमती राधा रानी मूल शक्ति भगवान की है, इसलिए ये संबोधन हरिप्रिया राधा रानी को भी ठीक है और लक्ष्मी देवी को भी ठीक है।
जब ये लक्ष्मी देवी का संबोधन हो रहा है तो हरि का अर्थ है नारायण या विष्णु। जब हरि प्रिया, जब हरि श्री कृष्ण है वृंदावन के, तो हरि प्रिया है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए जब भी आप तिरुपति जाएंगे तो हरि प्रिया एक्सप्रेस में जाइए और श्रीमती राधा रानी और श्री लक्ष्मी देवी का स्मरण करते करते जाइए। तो ये श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। तो श्रीमती राधा रानी ये श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में प्रारंभ में ही कहते हैं कि विदेशों में जब लोग जो इस कृष्ण भक्ति के पथ से परिचित नहीं है, वो राधा कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वो ये पूछते हैं कि ये नीले रंग के व्यक्ति कौन है। कभी कभी उनको पता होता है कि ये भगवान है, कृष्ण है, परंतु उनके साथ में ये तरुणी कौन है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे अपने प्रस्तावना में लिखते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में और कहते हैं कि ये तरुणी श्रीमती राधा रानी है। तो ये राधा रानी है कौन? ये कृष्ण की नित्य संगिनी है। जहां श्री कृष्ण है वहां श्रीमती राधा रानी है, जहां श्रीमती राधा रानी है वहां श्री कृष्ण है। तो इन दोनों को भिन्न नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने राधाष्टमी में मॉन्ट्रियल में 1968 में एक प्रवचन दिया था राधाष्टमी के अवसर पर। तो उस प्रवचन में उन्होंने राधाष्टमी के विषय में बोलना जब प्रारंभ किया तो ये कहा कि भगवत गीता में अर्जुन घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भवान मतलब आप, तो परम आप ही परम है। परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम पवित्र हैं आप। तो भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म होने के कारण वो आत्माराम भी है। आत्माराम अर्थात अपने अंदर ही वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। श्री कृष्ण के बाहर, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और श्री कृष्ण अपने ही अंदर रमण करते हैं, दिव्य आनंद का रमण करते हैं। इसलिए वो है आत्मतुष्ट या आत्माराम। फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण रमण करना चाहते हैं, वो आनंद का वर्धन करना चाहते हैं। तो हमारे अंदर आनंद भोगने की कामना है। हर एक जीव चाहता है कि वो आनंद पाए, सुख पाए। कोई जीव जानबूझकर कामना नहीं करता, याचना नहीं करता, प्रार्थना आके भगवान के सामने नहीं करता कि मुझे दुख दे दीजिए। कोई जानबूझकर दुख प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता है। सभी जीव आनंद की खोज में है। क्यों है ये आनंद का खोज? कि जो आनंद की प्रवृत्ति हम सब में है वो क्यों है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण में है और हम श्री कृष्ण के अंश हैं, लेश मात्र अंश हैं हम। इसलिए जो पूर्ण में है वो कण मात्र अंश में भी है। परंतु हमारे अंदर ये जो भोगने की प्रवृत्ति है, ये भौतिक कल्मशों से दूषित है। भौतिक सृष्टि से संपर्क में आने के कारण ये प्रदूषित है। फिर भी ये वृत्ति जो है, प्रवृत्ति, ये तो रहती ही है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में इस संसार का भोग करना चाहता है और इस ऐसे भोग से कभी सुख मिलता है, अधिकतर दुख मिलता है। फिर भी उस थोड़े से सुख के पीछे
वो जीव बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, कभी कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, क्योंकि भौतिक संसार का स्पर्श करने का परिणाम ही ये है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद भोगने की प्रवृत्ति भी संसार में करते हैं, इस भौतिक सृष्टि में करते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कभी भी नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि देखिए, इतिहास में और वर्तमान काल में भी इतने सारे बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं, संत ऋषि मुनि योगी आदि हुए हैं, जिन्होंने भौतिक सुख के इतने सुविधाओं को त्याग दिया है, उपलब्ध होने के बाद भी उनको त्याग दिया है। जैसे कि महाराज भरत, जो कि मात्र एक तरुण थे, विश्व सम्राट थे, उनके पास रानियां थी, साम्राज्य था, प्रजा थी, राजमहल आदि सब कुछ था। ये सब उन्होंने त्याग दिया किसी आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए। भौतिक सुख की उपलब्धता होने के बाद भी इस भौतिक सुख, इन भौतिक सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं। तो प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे भौतिक सुख को क्यों त्यागते हैं ये लोग? और ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तो वो तो मूर्ख नहीं है। यदि इस संसार के आकर्षणों को त्याग कर वो किसी ऊंचे वस्तु को, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर वो जो सुख है वही श्रेष्ठ होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार इसे ब्रह्म सुख कहते हैं। ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक, ये चिन्मय है, आध्यात्मिक है। ऐसे ब्रह्म सुख का संबंध इस भौतिक सृष्टि से कतई नहीं है। तो प्रभुपाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, भक्त आदि संसार के सुख को तुच्छ मानकर त्याग रहे हैं किसी ऊंचे आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जो कि परम ब्रह्म है, परम पवित्र है, परम धाम है, वो क्या इस भौतिक सुख के पीछे भागेंगे? कभी भी नहीं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। एक श्लोक में कहा गया है कि ऐसे जो योगी होते हैं वो ऐसे सुख में रमण करना चाहते हैं जो कि दिव्य है, जो सत्य आनंद है। रमन्ते योगिनः अनन्ते, तो ऐसे योगी जन अनंत आनंद की खोज में है, सत्य सच्चे आनंद की खोज में है, चिद आत्मनि आध्यात्मिक सुख के खोज में है। रमन्ते, वो रमण करते हैं। इति राम पदेनासु परम ब्रह्माभिधीयते। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये राम शब्द जो है ये भगवान पर ब्रह्म का संबोधन है, क्योंकि राम की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति, इस परम सुख के प्राप्ति के लिए ये लोग सब कुछ त्यागते हैं। तो जिनको पाने के लिए योगी, भक्त इत्यादि भौतिक सुख को त्यागते हैं, तो क्या भले वो व्यक्ति भौतिक सुख के पीछे भागेंगे? कभी नहीं। साथ साथ ये भी पहले कहा जा चुका है कि भगवान अपने आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं। तो दोनों चीजें देखिए, एक भगवान भोग या रमण करना चाहते हैं, दिव्य आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं। दूसरी बात, भौतिक सृष्टि में कभी भी भगवान रमण नहीं करते हैं। तो फिर भगवान रमण कैसे करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस की वृद्धि करके, अपने आनंद की शक्ति जो है, जो इसमें बहुत दिव्य रस का आस्वादन होता है, उसकी वृद्धि करके
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव रूपतया कलाभि निज रूपतया कलाभि ही, ऐसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन श्री गोविंद के चरण कमलों में नमन करता हूं जिनके आनंद चिन्मय रस शक्ति के विस्तार हैं ये सारे गोपियां वृंदावन के। तो गोपियों का शरीर हमारे शरीर के समान नहीं है, जैसे श्री कृष्ण का शरीर भी हमारे भौतिक शरीर के समान नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है। ठीक उसी प्रकार से उनके जो संगनियां हैं, जो गोपियां हैं वृंदावन के, वो भी चिन्मय हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः। तो अपने ही समान आध्यात्मिक सच्चिदानंद देहधारी ये गोपियां हैं, और बहुत सारे गोपियां हैं। तो इन गोपियों के संग में वो रमण करते हैं, परंतु क्योंकि गोपियां पूरी तरह से सच्चिदानंद है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं, इसलिए श्री कृष्ण अपने अंदर ही रमण कर रहे हैं, अपने से बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति का भोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं, एक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के एक तात्पर्य में, कि यदि श्री कृष्ण गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। ये इसी प्रकार से है जैसे कि एक बच्चा अपने परछाई के साथ खेलता है, क्योंकि वो बच्चे से कुछ अलग नहीं है वो परछाई। ठीक उसी प्रकार से ये जो गोपियां हैं ये श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, उनकी अंतरंगा दिव्य शक्ति के विस्तार है। और इन समस्त गोपियों में जो अनगिनत हैं, असंख्य हैं गोलोक वृंदावन में, इनके जो प्रधान नायिका या प्रधान गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो आज जो हमने रूप गोस्वामी द्वारा रचित गीत गाया, उसमें रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो हमने ये बताया कि तरुणी मंडल, गोकुल के जो तरुणी मंडल है, जो गोपियां तरुणी गोपियों का समूह है, उनके द्वारा श्रीमती राधा रानी पूजित हैं। क्यों पूजित हैं? क्योंकि समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। अनगिनत गोपियों में से 16,108 गोपियां प्रमुख मानी जाती हैं। 16,108 में से 108 प्रमुख मानी जाती हैं। 108 में से 8 प्रमुख माने जाते हैं, और 8 में से 2 प्रमुख माने जाते हैं, और 2 में से 1 श्रीमती राधा रानी सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व हैं। तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ संबंध रखते हैं, लीला करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनकी आनंद शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है, कृष्ण से भिन्न नहीं है। और फिर प्रेम का संबंध श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का है। ये प्रेम का संबंध कभी भी कतई भौतिक स्तर पे नहीं है, ये आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्तर पे स्थित है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानाव अपि पुरी भूहि देह देभेदम गतौतौ। चैतन्य चरितामृत से ये मंगलाचरण के श्लोकों से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा कृष्ण का प्रणय, प्रणय अर्थात प्रेम, विकृति लादिनी शक्ति रस्मात्, ये भगवान की जो आनंद शक्ति है, जो आध्यात्मिक है, दिव्य है। तो राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम इस आनंद शक्ति का एक प्राकट्य है।
तो ये कोई साधारण भौतिक देहों के बीच में आकर्षण की बात नहीं है। इसलिए ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ये समझ के कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में संबंध एक पुरुष और स्त्री के संबंध इस भौतिक सृष्टि में जो होता है उसकी तरह है, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि एक बार एक गौशाला में एक गाय रहा करती थी। तो गौशाला में एक बार आग लग गई और इस आग के मारे, इस डर के मारे वो गाय उस गौशाला से दूर भाग गई। उस दिन के बाद इतना सदमा पहुंचा उस गाय के मन में कि उस दिन के बाद जब भी वो गाय लाल रंग को देखती थी तो वो सोचती थी कि ये भी आग है, ये भी भयानक है, और दूर भाग जाती थी। क्योंकि गाय को उस गाय को ये अंतर पता नहीं चला कि आग भी लाल है, यहां पर भी लाल रंग है, परंतु हर चीज जो लाल रंग की होती है वो आग नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में हम सब जगह पुरुष और स्त्री का संबंध देखते हैं, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जो भी हो। तो जब हम श्री कृष्ण और राधा रानी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये भी ऐसे ही होगा, लाल रंग, वहां लाल रंग, यहां भी लाल रंग। तो हमारे संसार के अनुभव का आरोप हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के ऊपर थोप देते हैं और हम सोचते हैं कि राधा रानी और कृष्ण का संबंध भी ऐसे ही होगा जैसे कि यहाँ संसार में पुरुष और स्त्री का संबंध होता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो प्रेम है पूर्णतया 100% शुद्ध है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, चिन्मय है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी माधव दयित है, जैसे उस भजन में हमने गाया था कि श्री कृष्ण की बहुत प्रिय है, इसलिए श्रील प्रभुपाद और एक प्रश्न और पूछते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जो भक्त हैं भगवान के, वो श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए बहुत आतुर होते हैं, कड़ी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ताकि भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाए। इतना सब भक्त लोग करते हैं इस एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय में। परंतु जिनके प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए अनगिनत भक्त इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, वो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो राधा रानी कितनी महान होंगी, ऐसे श्रील प्रभुपाद पूछते हैं। तो ये सोचने की बात है, हम सब श्री कृष्ण के पीछे हैं उनकी प्रेम प्राप्त करने के लिए, परंतु श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी महान है। और इसलिए वृंदावन में, जैसे कि हमने पहले कहा, व्रजवासी श्रीमती राधा रानी को प्रधानता देते हैं। श्री कृष्ण तो उनका अपना सखा है। तो श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी शक्ति है। जिस प्रकार से अग्नि और अग्नि का प्रकाश, अग्नि की उष्णता ये भिन्न नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधा रानी शक्ति, इनको भिन्न या अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों साथ में होते हैं, राधा और कृष्ण। तो जब ये पूछा जाता है कि परम सत्य कौन है, हम अक्सर कहते हैं श्री कृष्ण, और ये बिल्कुल सही है तत्व की दृष्टि से। परंतु यदि और गहराई में हम जाएं और हमें यदि
सत्य के आधार पे बात करना है तो हमें कहना चाहिए परम सत्य राधा कृष्ण है, केवल कृष्ण नहीं, केवल राधा रानी नहीं, दोनों। कई ऐसे पंथ हैं जो या तो केवल शक्ति की उपासना करते हैं और अन्य पंथ हैं जो केवल शक्तिमान की उपासना करते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें समझाया है, हम सबको, कि हमें दोनों की उपासना, दोनों की सेवा और भक्ति करनी चाहिए साथ में। तब हमारी जो समझ है परम सत्य के बारे में और हमारी जो सेवा है, हमारा जो प्रेम है, वो परिपूर्ण होगा। इसलिए राधा रानी और श्री कृष्ण को एक मान के चलना होगा। एक आत्मानाव एक आत्मनो, एक आत्मनाव अपि पुरा देह भेदम गतौ। तो जब भुवि, जो भुवन के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए, दो होके आए, फिर चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तत्वयम चैक्यमाप्तम, फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा और कृष्ण एक हो गए। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को हमें समझना चाहिए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की करुणा रूप है। श्री कृष्ण अवश्य करुणामय है, परंतु उनकी करुणा की जो पराकाष्ठा है वो श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, खास करके वृंदावन के भक्त, वो श्रीमती राधा रानी के शरण में जाते हैं। क्योंकि हम सब विशेष करके कलयुग में रहने वाले, हमारे लिए कृपा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए रूप गोस्वामी जैसे महाभागवत भगवान के पार्षद भी कहते हैं, करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते। आप करुणा से पूरी तरह से संपन्न है, इसलिए आप ये करुणा मुझे एक बूंद भी दीजिए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, मूर्तिमान भक्ति की स्वरूप है वो। इसलिए यदि हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो श्रीमती राधा रानी के शरण में जाके उनसे याचना करनी होगी। और क्योंकि वो बहुत कृपालु हैं, अवश्य वो कृपा प्रदान करेंगी। तो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव इसी तिथि पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उनके जन्म स्थान का नाम है रावल। जैसे श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी है, वैसे श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन राधाष्टमी है। जिस प्रकार से हम ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ने वास्तव में जन्म नहीं लिया, बल्कि वो प्रकट हुए, उनका आविर्भाव हुआ, ठीक उसी प्रकार से हम ये भी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जन्म नहीं हुआ, परंतु उनका प्राकट्य हुआ, उनका आविर्भाव हुआ। तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पर श्रीमती राधा रानी का रावल नाम के गांव में, जो व्रजभूमि में है, जन्म हुआ। कोई कहते हैं कि उनका जन्म सोमवार के दिन हुआ। और कई बार यह भी बताया जाता है गौड़ीय वैष्णवों में कि उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ। जिस नक्षत्र में पूर्णिमा का या पूर्ण चांद होता है, तो वही जन्म नक्षत्र माना जाता है। ज्योतिषों को पता है, हमें तो ज्योतिष मालूम नहीं है, परंतु वो नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता है। तो अनुराधा नक्षत्र के समय के होते हुए श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ। तो अनुराधा का अर्थ है और एक राधा, या राधा के पीछे पीछे जाना, उनका अनुगमन करना। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम राधिका रखा गया।
कई लोग कहते हैं कि उनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ। विशाखा और अनुराधा पास पास में है आसमान में। जब हम देखते हैं आसमान में तो अनुराधा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र पास पास में है। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग उन दोनों नक्षत्रों को राधा कृष्ण मानते हैं। और अनुराधा नक्षत्र और भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी बिल्कुल उल्टे हैं, सूर्य के उस तरफ है। तो खैर, ऐसे दिवस पर ऐसे समय श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ, परंतु उनका जन्म भी बड़ा अद्भुत था, अलौकिक था। एक बार रावल में वृषभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए लगभग दोपहर के समय चले गए। तो वहां पर जब वो यमुना नदी में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य देखा कि जल के भीतर एक बहुत ही प्रकाशमान और तेजस्वी चमकने वाला एक कमल पुष्प था, जिसके 1000 पंखुड़ियां थी। तो आश्चर्यचकित होकर महाराज वृषभानु जल में ही अंदर चले उस कमल पुष्प की ओर, और अंदर देखा तो और भी विस्मित हो गए ये देखकर कि अंदर एक बहुत सुंदर बालिका है, बहुत सुंदर बच्ची है। और ठीक उस समय वहां पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषभानु महाराज, ये जान लीजिए कि ये जो छोटी बच्ची यहां पर है, ये महालक्ष्मी के भी उद्गम है। इस बच्ची को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए और बहुत अच्छी तरह से इनका देखभाल कीजिए। और ऐसे आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर सवार होकर स्वधाम चले गए, ब्रह्मलोक। उधर वृषभानु महाराज तो अपने आनंद की सीमा नहीं हुई, वो भी लंबे समय से एक संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो उधर बच्ची को हाथ में उठाया और फिर अपने घर चले गए और अपनी महारानी कीर्तिदा देवी को दिखाया कि देखो, हमारी प्रार्थना पूरी हुई, और मैं जब यमुना में स्नान करने गया तो इस परिस्थिति में मुझे ये छोटी सी बच्ची मिली। तो कीर्तिदा देवी भी बहुत प्रसन्न हो गई, कहा कि हमारे भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। ब्रह्मा जी ने वृषभानु महाराज से कहा था कि आप दोनों, अर्थात वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी, पूर्व जन्मों में आपने बहुत कड़ी तपस्या की थी और मुझसे प्रार्थना की थी, भगवान से प्रार्थना की थी कि आप की जो संगिनी है वो हमारे पुत्री के रूप में प्रकट हो जाएं, कि श्रीमती राधा रानी हमारे पास आ जाएं, और इसलिए आज आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। तो इसलिए ये स्थान रावल, ये श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। इससे पहले कि बरसाना में श्रीजी मंदिर का निर्माण हुआ, लोग यहीं जाया करते थे। रावल में लाडली लाल मंदिर, जहां राधा रानी का जन्म हुआ, जहां पे वृषभानु महाराज रहा करते थे। लाडली लाल, वैसे ब्रजभाषा में या हिंदी में भी एक किसी छोटी बच्ची को लाडली कहते हैं और बच्चे को लाला कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे ब्रजभाषा के जो अलग अलग गीत होते हैं उसमें श्री कृष्ण को लाला कह के पुकारते हैं और राधा रानी को लाडली या लाडली लाल, लाल जो बहुत प्रिय है। तो रावल में जो राधा रानी का मंदिर है उसे लाडली लाल मंदिर कहते हैं। वहां राधा रानी और श्री कृष्ण के विग्रह हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते हैं क्योंकि अभी बरसाना में श्रीजी मंदिर जो बहुत बड़ा है वो बन गया, अनेक वर्षों से बना हुआ है। फिर भी जो ब्रजमंडल परिक्रमा करने वाले भक्त हैं
और जो श्रीमती राधा रानी के विशेष करके कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बरसाना के अतिरिक्त रावल में भी अवश्य जाते हैं। गोकुल के पास में ही है। तो वहां पर कीर्तिदा और नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बच्ची को एक पालने में रखा और जो छोटी छोटी बच्चियां थी वहां आसपास के, वो आए, वो झुलाने लगे। और ये बच्ची इतनी सुंदर थी, शशिलेखा, नव शशिलेखा। तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए इस बच्ची के सौंदर्य को देखकर। परंतु वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी ने देखा कि ये बच्ची अपनी आंखें नहीं खोल रही है, कुछ देख नहीं रही है, और इतना ही नहीं, ये कुछ बोल भी नहीं रही है, रो नहीं रही है। अक्सर छोटे बच्चे बार बार रोते हैं, बड़े भी रोते हैं, केवल बड़े बड़े शब्दों से रोते हैं बस। बच्चे जो है उनका रोना जो है स्पष्ट होता है। तो ये बच्ची रोती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अरे ये तो गूंगी है, अंधी है, इतनी सुंदर है फिर भी ऐसे है, तो क्या करे। उस समय नारद मुनि आए। अब नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने जब देखा था कि श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने सोचा निश्चित ही थोड़े दिन बाद राधा रानी भी प्रकट होने वाली है, या प्रकट हो चुकी होंगी कहीं। तो राधा रानी का प्राकट्य श्री कृष्ण से लगभग 1 साल बाद हुआ, 1 साल से थोड़ा अधिक। तो नारद मुनि व्रजमंडल के सारे घरों में जाने लगे, घर घर में जाके देखने लगे कि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या। तो सारे लोग उनका स्वागत करते थे, हाँ हाँ हमारे घर में जन्म हुआ है। तो देखते थे कि एक लड़का है, बच्चा है, तो आशीर्वाद देके, परंतु अंदर से निराश होके चले आते थे। कई घरों में कहते नहीं हमारे घर में तो किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, फिर भी निराश हो जाते, फिर आशीर्वाद देके चले जाते थे। ऐसे घर घर जाते जाते वो पहुंचे वृषभानु महाराज के घर में। क्या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या। तो दोनों वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी ने उनका स्वागत तो किया, प्रणाम किया, प्रसन्न भी हुए कि नारद मुनि आए हैं, परंतु सोच रहे थे कि क्या बताएं इनको, बच्ची अंधी है, गूंगी है। तो कुछ कहे नहीं, सर नीचे करके ऐसे बैठे थे, थोड़े दुखी थे। नारद मुनि कहा क्या बात है बताओ। हाँ नारद मुनि आपसे क्या छुपाना, एक बच्ची का जन्म तो हुआ है, परंतु वो देख नहीं रही है, बोल नहीं रही है, रो नहीं रही है। तो अच्छा दिखाओ। तो वो अंदर आए और जैसे उस कमरे में आए जहां पे श्रीमती राधा रानी एक पालने में थी, तो नारद मुनि उनके पास में आए और पास में आकर आश्चर्यचकित हो गए। यही वो है, यही वो है, यही राधा रानी है। और फिर उन्होंने वृषभानु महाराज कीर्तिदा देवी से कहा कृपया मैं इसे आशीर्वाद देना चाहता हूं, कृपया आप सब कमरे से बाहर जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो सब लोग चले गए, दरवाजा बंद हो गया और नारद मुनि हाथ जोड़ के खड़े थे। उसी समय श्रीमती राधा रानी भी थोड़ी नटखट थी श्री कृष्ण की तरह। श्री कृष्ण भी अपनी मस्ती करते थे ना वृंदावन में, तो श्रीमती राधा रानी भी अपने भक्त नारद मुनि के साथ थोड़े मजाक करना चाहते थे। तो अचानक उन्होंने अपना तरुणी मूल स्वरूप स्वीकार कर लिया, उनका नित्य किशोरी स्वरूप। और उस समय जब ऐसा सुंदर दिव्य रूप देखा नारद मुनि ने, तो इस दृश्य को सहन नहीं कर पाए।
इसलिए हम भगवान को देखने के लिए तैयार नहीं है। हम देख भी सकते यदि भगवान ने हमको दर्शन दे भी दिया होता, हम सहन नहीं कर पाते। पहले तो हम योग्य नहीं हैं। दूसरी बात, यदि आ भी जाते भगवान हमारे सामने, उस दृष्टि को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। इसलिए भगवान को अपने तेज आदि को ढक के आना पड़ता हमारे सामने। और जब उनकी प्रकट लीला हुई तो इसी तरह से भगवान ने अपने स्वाभाविक तेज को ढक लिया ताकि सब लोग उनको देख सकें। तो श्रीमती राधा रानी के ऐसे दिव्य सौंदर्य को देखकर नारद मुनि सहन नहीं कर पाए, वो बेहोश होकर गिर पड़े नीचे। और फिर ललिता सखी, विशाखा सखी जो राधा रानी के साथ में उस दृश्य में दिखाई पड़ रहे थे नारद मुनि को, उन्होंने आके कहा, अरे नारद मुनि उठिए। श्रीमती राधा रानी ने हल्के से स्पर्श किया तो नारद मुनि उठे और उनके आंखों से अश्रुधारा होने लगी। अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रकट हो गए और वो श्रीमती राधा रानी की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन मुख से कुछ शब्द नहीं आ रहे थे। अंततः उन्होंने स्तुति की श्रीमती राधा रानी की। और फिर राधा रानी ने कहा कि संभल जाइए, अभी आ जाएंगे मेरे माता पिता अंदर। तो फिर नारद मुनि किसी न किसी प्रकार से संभल गए और फिर उन्होंने दरवाजा खोला और कहा कि धन्य हो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी, आपके बच्ची सर्व मंगलमय है आपके लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए। लेकिन नारद मुनि ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा था और क्या अनुभव किया था। वो चुपचाप रहे, बल्कि वास्तव में उन्होंने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। सीधे वो उस कमरे से बाहर गए, सीधे गोवर्धन के पास में चले गए, कुसुम सरोवर के पास में जाके बैठे, बस उस अनुभव का आनंद ले रहे थे। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी ने बच्चे के जन्म की घोषणा की सब जगह। और अगले दिन उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे हम, और सारे व्रजमंडल में जितने भी उनके मित्र आदि थे उन सबको निमंत्रण दिया। और निश्चित ही नंद महाराज और माता यशोदा को तो निमंत्रण देना ही था, क्योंकि नंद महाराज और वृषभानु महाराज बहुत ही निकट के मित्र थे। इसलिए जब भी नंद महाराज और उनका परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता तो वृषभानु महाराज भी अपने परिवार को साथ में लेकर किसी ऐसे स्थान में चले जाते जो कि नंद महाराज के स्थान के पास में होता था। तो अभी सब लोग आए वृंदावन के ब्रजमंडल के, तो नंद महाराज और यशोदा माता, रोहिणी माता श्री कृष्ण और श्री बलराम को साथ में लेकर आए। उस समय श्री कृष्ण लगभग 1 वर्ष के आयु के थे और ठीक से अपने 2 चरण कमलों में चल भी नहीं सकते थे, तो अपने हाथ और घुटनों पे चलते थे जमीन के ऊपर। तो जब बड़े लोग बात कर रहे थे तो श्री कृष्ण ऐसे हाथ पैरों अपने चरण कमलों में को आधार देकर अपने घुटनों पे वो चलते गए श्रीमती राधा रानी के कमरे के अंदर। वहां पालने को देखा, पालने के ऊपर से हाथ पकड़ उसको सहारा लेकर अपने आप को ऊपर खींच लिया जैसे बच्चे करते हैं, और देखा कि अंदर कौन है, और ऐसे झुक के देखा। और जैसे ही श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के निकट आए तो श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के दिव्य सुगंध सौरभ को सूंघ लिया, और वैसे ही उनको पता चला कि श्री कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए, स्मित हास्य, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें बंद की थी कि मैं आंखें तब खोलूंगी जब श्री कृष्ण को देखूंगी। इसलिए हम सब भी जब सुबह सुबह उठते हैं
और उठने के पहले ही, उठते ही जैसे हमें पता चलता है कि अभी नींद से हम जाग गए, तो भले आँखों को खोलने से पहले ही या तुरंत आँखों को खोलने के बाद, यदि हमें याद नहीं रहे, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। यदि आपको कोई अच्छे श्लोक पता है तो आप श्री कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं। आपके कोई प्रिय विग्रह हैं, राधा गोकुलानंद को भी भूलिए मत, उनमें भी रखिए, तो विग्रहों का गुणगान आप कर सकते हैं। जयति 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 जननिवासो देवकी जन्मवादो, ये जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। ऐसे हमारे आचार्यों ने बताया कि इस श्लोक का उच्चारण भी प्रातः काल में उठते उठते आप कर लीजिए। तो ऐसे भगवान का स्मरण करते करते फिर अपने आंखें खोलिए, फिर देखिए कि क्या है, अब कौन है, कहाँ है, अब आगे क्या करना है। तो यही हमारी चेतना होनी चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी ने देखा और बहुत प्रसन्न हो गई, और फिर उन्होंने सोचा अभी मुझे अपनी बालिका का रूप स्वीकार करना चाहिए। फिर वो रोने लग गई। तब उधर सारे लोग खड़े थे ब्रजवासी, उन्होंने सुना कि अरे हमारी बच्ची रो रही है, अर्थात वो गूंगी नहीं है, बोल सकती है। और अंदर आए तो क्या देखते हैं कि इस बच्चे की आंखें भी खुली हुई हैं। तो बहुत ही आनंदित हो गए, सोचा कि कृष्ण तुम सब जगह भी जाओगे, जहां भी जाओगे ऐसे कल्याण होगा सबका। तो श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से वहां पे रावल में मनाया गया। तो श्रीमती राधा रानी बहुत कृपालु हैं, जैसे कि हमने पहले कहा। आज उनके आविर्भाव दिवस पर हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे हृदय में उनके और श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए और उनका गुणगान हम सदैव कर सकें, कि उनकी सेवा में हम सतत रहें बड़े आनंद से। श्रीमती राधा रानी का नाम हरे कृष्ण महामंत्र में भी है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी, हमें सदैव आपकी दिव्य सेवा में रखिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं तो ये हमारी याचना या प्रार्थना होती है। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो उन भक्तों को धन्यवाद जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मंदिर का और सिंहासन का श्रृंगार किया है। वृंदावन की तरह अभी फूल बंगला बना हुआ है, तो वृंदावन का स्मरण हो रहा है आज के श्रृंगार को देखकर। और जो भक्त प्रसाद बनाने की सेवा में लगे हैं और अन्य सेवाओं में भी लगे हैं, आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। साथ साथ आप सब जो यहाँ पर इस पावन दिवस पर पधारे हैं, आपको भी हार्दिक धन्यवाद और आज के दिवस का अभिनंदन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।